भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये सभी गोपियां जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में उड़ती हैं। उस समय जल देवता सोए रहते हैं 3 बजे, और ये जाकर के जल को हिला देती हैं, उनको जागृत कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान पीछे पीछे चले गए। हेमंते, वर्षा के बाद शरद, उसके बाद हेमंत ऋतु आता है। तो हेमंते प्रथमे मासी, यानी 2 महीना मिला करके, कार्तिक का 15 दिन शरद और 15 दिन हेमंत। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चनं व्रतम्। कात्यायनी माता की पूजा करते हैं सज्जनों, और सभी कार्तिक स्नान करते हैं। आप लोग भी जाते होंगे कार्तिक महीना में स्नान करने, जाते हो तालाब में? कौन कौन जाते हैं भाई? नहीं जाए। अब नहीं जान महाराज की थे, बंद कर दे महाराज की थे। पहली याद रहेगा, अब सब बंद कर दे। जाना चाहिए भाई, और दीपदान करना चाहिए। माता की कृपा हमको मिलती है, कात्यायनी माता की। तो वैसे ही हेमंत ऋतु में जाती थी सभी जो हैं, और कात्यायनी माता से प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मूल भागवत का श्लोक है। कात्यायनी माता की पूजा करके उनसे प्रार्थना करती थी कि वही नंद का जो छोरा है, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो भगवान पीछे पीछे चले गए ब्रह्म मुहूर्त में, और सभी के साड़ी को उठा उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिए, और भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। उस समय 3-4 बजा था, ब्रह्म मुहूर्त उषा काल था। उषा काल किसको कहते हैं? उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल और सुबह, सबका अलग अलग समय है। उषा काल उसको कहते हैं जिसमें ओस गिरता है। उसके बाद 5 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त, 4:30 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है। फिर उसके बाद प्रातः काल, और उसके बाद जब सूर्य निकले उसको सुबह कहते हैं। लाल लाल सूर्य निकलता है, अरुण उदय होता है, उसको सूर्य कहा जाता है। सुबह कहते हैं। वैसे ही तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जब सूर्य उदय हुआ, सभी गोपियों ने देखा कि अरे घाट पर वस्त्र नहीं है, हमारे चीर कहाँ चले गए, हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। अचानक एक गोपी की दृष्टि पड़ गई भगवान के पादार बिंद पर। माना कदम के वृक्ष के डाली में भगवान का पादार बिंद ऐसे झूल रहा था। उसको देख ली, वह देखी तो बोली कि अरे ये भगवान का पैर दिखाई देता है, कृष्ण का पैर जैसा दिखता है। सभी फिर कहने लगे, हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हमें वस्त्र दे दो, हमें हमारे वस्त्र दे दो, हम जल से बाहर कैसे निकलेंगी। और क्या करती थी सभी गोपियां, है ना, वसनहीन होकर के स्नान करती थी सज्जन। भगवान उनकी परीक्षा, उनके इस मोह को दूर करने के लिए, इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान चीर हरण किए, वस्त्र का हरण किए। दे दो कन्हैया, हमें हमारा वस्त्र दे दो, नहीं तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगी। भगवान ने कहा, जय गोपियों, अरे तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हो, आती हो, वसनहीन होकर के क्यों स्नान करती हो? ऐसे कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, ये महापाप। और दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में आती हो, क्यों नहाती हो यहाँ आकर के? सभी गोपियों ने कहा कि कन्हैया, आप ही को प्राप्त करने के लिए हम कात्यायनी माता का व्रत करती हैं, और वैसे ही उषा काल में आकर के हम स्नान करती हैं, आप ही को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी महामाये, जिस भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, 25 साल 30 साल हो गया, विवाह लगते नहीं है, तो कन्या अगर इस श्लोक का पाठ करेगी रोज और कात्यायनी माता का व्रत करेगी, तो उसका विवाह अति शीघ्र लग जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, श्रीमद् भागवत उद्घोष करता है। कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये मूल भागवत का श्लोक है। नंद गोप सुतम देवी, हे देवी वही नंद का जो सुत है, बेटा है, पुत्र है, वही हमें पति रूप में प्राप्त हो। हे कात्यायनी माता, हे महामाई, हे महायोगिन्यधीश्वरी, ऐसे सभी प्रार्थना करते थे सज्जनों। तो हम आप ही को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ऐ कन्हैया व्रत करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और आप कहते हो कि क्यों आते हो यहाँ? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे प्रेम करती हो कि मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से प्रेम करती हो? मेरे शरीर से प्रेम करती हो कि मेरी आत्मा से? अरे ये कैसे कहते हो कन्हैया? अरे हम तो आपके हृदय, आत्मा और देह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म के अवतार हो। हम जान लिए, हमें ज्ञात हो गया है कि आप ब्रह्म ईश्वर के अवतार हो। तो ठीक है, मेरी आत्मा से अगर प्रेम करते हो तो आत्मा के सामने फिर लज्जा क्या? आत्मा से जब प्रेम करते हो तो लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा तो चिन्मय है। बाहर निकलो और अपने अपने कपड़े ले लो। ये कैसे कहते हो कन्हैया? हम मर्यादा से बंधे हुए हैं, हम नारी हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आए हैं, तो हमें वस्त्र दे दो, हम ऐसी बाहर नहीं कर सकते। तो अच्छा ठीक है। अंत में भगवान ने कहा, अनेक यहाँ पर ज्ञान की बातें उनको बताए, भगवान ज्ञान दिया उनको। अंत में भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो ना, तो हाथ ऊपर करके तुम जल से बाहर निकलो और अपना वस्त्र ले लो, तब मुझे तुम प्राप्त कर पाओगे। अंतिम भगवान ऐसी बोलती है, तब तो मैं तुम्हें मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। सभी गोपियां फिर रोते रोते सजनों हाथ को ऊपर किए। शरणागति है, हाथ ऊपर करना मतलब शरणागति। शरणागति हाथ हम ऐसे करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे नहीं थे? जगन्नाथ जी कब से कह रहे हैं कि मैं कब से बैठा हूं हाथ पसारे भक्तों से मिलने के लिए। अरे जीव, तू भी हाथ ऐसी पसार के आ जा, अपनी बाहों में मुझे ले ले। मैं कब से तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन हम तो भैया ऐसे हाथ 10 सेकंड के बैठे तक कहाँ भगवान मिल ही। जगन्नाथ जी सही, अगर हाथ तो गांठ उठा करके शरणागति हम लेंगे भगवान का ना, भगवान हमें मिल जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी नाथ की। तो ऐसे है ना, तो तुम हाथ उठाओ तुम सब और बाहर निकलोगे। ठीक है भाई, जैसे ईश्वर की इच्छा। बाहर निकलने का प्रयास किए, है ना। जो ही जल जो है नीचे आने लगा, समझो बाहर नहीं निकल रहे हैं और जल नीचे आ रहा है। जो ही जल जो है यहाँ तक आया, फिर बाहर निकलने को उतारू हो रहे हैं। नेत्र मूंदे हैं, सभी गोपियां नेत्र बंद करके बाहर निकल रही हैं हाथ पकड़ के। भगवान आवाज लगाए, इनको कुछ पता नहीं है कहाँ तक निकल गए बाहर। हे गोपियों रुक जाओ, बोले रुक जाओ, अब तुम सब मुझे प्राप्त हो गए। जाने तुम्हारे अंदर जो माया प्रपंच था उसका मैंने हरण किया है गोपियों। माया का वस्त्र जो तुम धारण किए थे ना, मोह का, माया का, उसका मैंने हरण किया है। अब तुम माया से दूर हो चुके हो, मोह से दूर हो चुके हो, अब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ले लो अपना अपना वस्त्र ले लो। और मैं चला, भगवान चले गए वहां से सभी के वस्त्र। और उनको वचन दिए भगवान कि अगले वर्ष शरद ऋतु में मैं निधिवन में बंसी बजाऊंगा, तुम सभी वहां आ जाना गोपियों, और मैं तुम्हें परमानंद रास रस प्रदान करूंगा। मैं तुम सबके साथ रास लीला वहां करूंगा। बोले रस माने आनंद और रास माने परमानंद तुमको देऊंगा। बोले ऐसे भगवान ने कहा। सुनो, चीरहरण की लीला में माया का हरण करते हैं भगवान। उस तत्पश्चात यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए हैं, यज्ञ पत्नी पर कृपा करते हैं भगवान। उसके बाद फिर गोवर्धन धारण लीला होती है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। 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 सीता के राम राम गाइए गाइए, 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 राधा के श्याम गाइए। राधा के श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए। राधे श्याम गाइए। ओ राधे श्याम गाइए। तो ब्रजवासी पूरे इंद्र की हर वर्ष पूजा किया करते थे। इंद्र की पूजा करके उनको भोग लगाया करते थे, 56 भोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा नंद, अरे आप लोग किसकी पूजा करते हो? नंद बाबा ने कहा कि हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। कान्हा, क्यों करते हो बाबा? अरे वही इंद्र जो है वर्षा कराता है, और वर्षा के जल से अन्न होता है, और उस अन्न से हम सबका जीवन चलता है। इसलिए हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इंद्र की पूजा करते हैं। एक कन्हैया तुम भी करो। भगवान ने कहा, उस समय भगवान कृष्ण के उम्र 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष के हो गए भगवान। भगवान ने कहा कि बाबा, अरे इंद्र की पूजा क्यों करते हो आप लोग? नहीं करना चाहिए। वो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो अपने आप पूजा कराता है। वह स्वार्थी है इंद्र, मत करो उसकी पूजा। तो किसकी पूजा करें? कन्हैया बताओ, तुम ही बताओ। अरे नहीं करेंगे तो वो रुष्ट हो जाएगा, पूरा गांव को वर्षा के जल से बहा देगा वो। बताओ तुम ही किसकी पूजा करें? भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो पिताजी। हे बाबा, जिस गोवर्धन पर्वत पर जाकर के हमारे सभी गौएं चरती हैं, और उसके घास को चर करके हृष्ट पुष्ट होती हैं, और जो दूध हम मथुरा में ले जाकर के विक्रय करते हैं ना, और उसी से हमारा जीवन यापन होता है, तो उसी घास को चर करके वो अधिकाधिक दूध देती है हमको। तो चलो हम सब गोवर्धन की पूजा करें। कन्हैया, ये तुम क्या कहती हो? क्या कहते हो बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ पिताजी, बाबा नंद, बाबा जी ये बताओ, अच्छा आप लोग 56 भोग लगाते हो हर वर्ष इंद्र में, है ना? इंद्र को 56 भोग का अर्पण करते हो, तो क्या कभी 56 भोग को स्वीकार किए हैं इंद्र? किया है क्या? नहीं कन्हैया, आज तक 56 भोग लोग खाए नहीं इंद्र के, वो ज्यों का त्यों रखा रहता है। तो बाबा मैं आपको वचन देता हूँ, वो गोवर्धन जो है ना, जहाँ पर हमारी गौएं चरने के लिए जाती हैं, वो गोवर्धन जो है प्रत्यक्ष देवता है, और वो आपके 56 भोग को पूरा भक्षण कर लेगा।
पूरा स्वीकार कर लेगा वो। ऐसा? हाँ बाबा, देखना बोले, मैंने देखा है कई बार ऐसे भगवान बात बनाते थे। अब भगवान सभी ब्रजवासियों से कह दिए, जा जाकर के घर घर में कह दिए कि चलो, नंद बाबा जी ने भी कहा कि चलो इस वर्ष अब हम कृष्ण के कहे अनुसार गोवर्धन की पूजा करेंगे, गिरिराज की पूजा करेंगे। और घरों घर ब्रज में भैया अनेक प्रकार के 56 भोग बनने लगे। कई प्रकार के 56 भोग, अनेक प्रकार के भोजन होते हैं, सब जानते हो, है ना। सब घर 56 भोग तैयार है और सभी सब 56 भोग को लेकर के गए। कृष्ण आगे आगे गए, पीछे नंद बाबा, सभी ब्रजवासी सब अपने अपने परात में 56 भोग लिए हुए हैं। सब जा रहे हैं गोवर्धन के पास। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, वो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सभी जाने लगे सजनों गिरिराज की शरण में। 56 भोग को वहीं रख दिए, पूजन की थाली को सामने लाए। भगवान एक रूप में गिरिराज के भीतर प्रवेश कर गए और एक रूप में यहाँ बाबा के पास बैठे हैं, नंद बाबा के पास। भगवान कहते हैं कि बाबा जी पहले पूजा कर लीजिए, गिरिराज की पहले पूजा करो, उसके बाद फिर भोग लगाना। तो सभी पूजन किए हैं, तत्पश्चात फिर 56 भोग को वहीं पर रख दिए सभी। बोले कि बाबा सब यही रख दो, पूरे ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग को लाओ और यहीं पर रख दो, थाल सहित सब रख दिए। फिर भगवान ने कहा कि सभी अपने अपने नेत्र को बंद कर लो। देखना कुछ समय के पश्चात गिरिराज जो प्रत्यक्ष देवता है, आपके सभी भोग को स्वीकार कर लेंगे। आपके लिए यहाँ तक कि प्रसाद भी नहीं बचेगा। ऐसा सभी नेत्र बंद करके बैठ गए सजनों, पूरे ब्रजवासी। भगवान तो एक रूप में गिरिराज के भीतर प्रवेश कर गए हैं सजनों। भगवान उसी समय अपने मुख को खोले हैं अंदर और सभी के भोग को खींचने लगे। पूरा परात खाली, सब खाली। बोले गिरिराज महाराज की जय, बोली गोवर्धन नाथ की जय। सभी का भोग खाली हो गया। अब बोले बाबा नेत्र खोलो, मैया यशोदा, रोहिणी मैया नेत्र खोलो। देखे जो सामने सब खाली। अरे सच में नहीं है, तूने सत्य कहा है कि ये गिरिराज जो है गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता है। आज तक हमने भोग लगाया इंद्र में, कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए तो मैंने कहा बाबा कि ये गोवर्धन जो है प्रत्यक्ष देवता है। अब आज से प्रति वर्ष हम सब गोवर्धन की पूजा किया करेंगे। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उसी दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई है ना। उस दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ की है ना। अभी पूजन करके सजनों अपने अपने घर को आ गए। तत्पश्चात फिर उधर इंद्र को पता चल गया कि इस वर्ष मेरी पूजा नहीं हुई है, मुझे भोग नहीं लगाया गया है। पता चल गया इंद्र को। इंद्र जो है सामवर्तक मेघ को बुलाए हैं, ए सामवर्तक मेघ प्रकट हो जाओ। सामवर्तक मेघ प्रकट हो गया सजनों। आदेश देवराज इंद्र बोले कि सामवर्तक मेघ जाओ, बोले ऐसी घनघोर वर्षा करना, घमासान वर्षा करना कि ब्रज बह जाए, पूरा गोकुल वृंदावन पूरा ब्रज बह जाए। सामवर्तक मेघ का तात्पर्य है हाथी की सुर की मोटाई वाला पानी जिसमें गिरता हो वही सामवर्तक मेघ है।
विकराल वर्षा होने लगी, सुनो काली काली बादल घुमड़ घुमड़ करके प्रकट होने लगे। नंद बाबा ने कहा कि है कन्हैया देख ले, वो बादल जो है काला काला दिखाई दे रहा है, अब तो हम नहीं बचेंगे। बोले ऐसा लग रहा है कि प्रलय हो जाएगा, हम सब बह जाएंगे, पूरा ब्रज बह जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसी समय भगवान जो ही वर्षा प्रारंभ हुआ, भगवान सभी ब्रजवासियों को ले गए कहाँ? गोवर्धन के पास। जिसकी हमने पूजा किया है बाबा, ऐ ब्रजवासियों, जिसकी हमने पूजा की है गोवर्धन की, उसी के शरण में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे, चलो। तो सभी ब्रजवासियों को यशोदा, रोहिणी, नंद, उपनंद, सुनंद, जो नंद बाबा 9 भाई थे ना, सबको ले गए गोवर्धन के पास। और सभी से भगवान ने कहा कि सब अपने नेत्र बंद करके, आंख को बंद करके हाथ जोड़ लो और गोवर्धन का ध्यान करो। सभी ध्यान करने लगे। भगवान फिर सज्जनों अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली को आगे किए हैं और अपनी ऐश्वर्य को याद किए, ऐश्वर्य को प्रकट किए भगवान, और वही गोवर्धन को बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में धारण करने लगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन को भगवान अपने कनिष्ठ उंगली, बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में उठाए हैं। भगवान ने कहा कि सभी भीतर आ जाओ, बाबा नेत्र खोलो, सभी भीतर आ जाओ। ओ, सब ने देखा, सब चकित रह गए, ये कैसा हम आश्चर्य देख रहे हैं, अरे ये तो हमारा जो मित्र है कन्हैया है। बाबा ने कहा ये मेरा जो पुत्र है, ये साक्षात ईश्वर का अवतार है। इन्होंने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली में धारण कर लिया। उसके बाद सभी भीतर आ गए, गौ है ना, गौ ग्वाल सभी ब्रजवासी भीतर आ गए। और फिर शेषनाग को आदेश दिए हैं भगवान, क्या भैया दाऊ भैया, आप भी अपने विशाल रूप में प्रकट हो जाओ और पर्वत के चारों तरफ गोल बैठ जाओ, ताकि पानी जो है भीतर ना आए। दीवार की भांति बना करके आप घेर लो बोले पर्वत को, एक बूंद पानी भी भीतर ना आने पाए। तो बलराम भैया भी शेषनाग के अवतार है, वो प्रकट हो गए विशाल रूप में और पर्वत के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। ऊपर छाता की भांति, छत्र की भांति गोवर्धन पर्वत को उठाए भगवान, और इधर फिर शेषनाग बलराम जी निकला थे, मुँह निकल 7 दिन तक हमारे कन्हैया गोवर्धन को धारण किए हैं कृष्ण, 7 दिन तक। और आयु कितनी? 7 वर्ष। वैसे ही भैया भगवान श्री कृष्ण भी हमारे 7 दिन, हर मनुष्य की आयु 7 दिन की है। 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही मर जाते हैं। 7 ही वार है भैया यादव जी, 7 ही वार है। 8वां वार है नहीं कि हावेगा। 7 वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। 8वां वार है क्या? परिवार। 7 वार में हम जन्म लेते हैं, 8वें वार में मर जाते हैं। परिवार के बीच जाकर के मोह माया फंस करके मर जाते हैं, मान के चलिए। तो 7 दिन की ही आयु है, 7 दिन में ही हमारे 100 वर्ष की आयु समाहित है सज्जनों, है ना। 7 दिन में ही, 7 वार में ही हम 100 वर्ष की आयु को जीते हैं और मर जाते हैं। 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 7 वार हैं। दुर्गा सप्तमी में 700 श्लोक हैं, गीता में भी 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। तो 7 दिन तक मेरे कन्हैया जो है, हमारे कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे कनिष्ठ उंगली में। आइए आप लोग भी गोवर्धन की पूजा करें। कहाँ गए? हो गए पूजा हो गई। राउत मना है, हो गया राउत मना गए, हो गया पूजा हो गया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। उसके बाद फिर इंद्र ने देखा, 7 दिन बाद 8वें दिन आकर के इंद्र ने देखा कि चलो मैं जरा देखूं तो ब्रजवासियों को क्या हाल हुआ होगा। सब बह गए होंगे सामर्थक मेघ के प्रभाव से। आकर के देखे तो पूरा ब्रज खाली था, कहाँ गए सब। अंत में इंद्र देखता है ये सभी ब्रजवासी, ये गोवर्धन उठा हुआ दिख रहा,
झांक करके देखा इंद्र जो है, तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन के भीतर, और वो कृष्ण नंद का छोरा कन्हैया कृष्ण जो है गोवर्धन को वरिष्ठ में धारण किया हुआ है। ये तो साक्षात ईश्वर के है। आज वही इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र का मान मर्दन किए हैं भगवान कृष्ण सज्जनों, उनका अहंकार नष्ट हो गया और जाकर के भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया है इंद्र। हे प्रभु, हे कन्हैया, मेरे अपराध को क्षमा करो। अरे मैं तो आज तक अपने ही पूजा करा रहा था ब्रजवासियों से, अरे आप ही सर्वस्व हो भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसे इंद्र जो है बार बार क्षमा मांग लगा, सज्जनों शरणागत हो गया। सभी ब्रजवासी बाहर निकल गए, गोवर्धन को वहीं पर भगवान पुनः रख दिए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान बैठ गए। वहीं पर सभी गोपवाल गए हैं, उनका दुग्ध से अभिषेक किए और पूजन करने लगे भगवान का। कामधेनु गैया आई है, वो भी अभिषेक करने लगी है दूध से भगवान का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए की जय। आप हम सब भगवान के श्री चरणों में चले। मेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, मेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, मेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। भक्ति में तेरी डूब गए, भक्ति में तेरी डूब गए, मस्ताने आए हैं। तेरे कान्हा, तेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए, तेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। सारे जग में तेरा बोलबाला, तेरा दरबार सबसे निराला, तेरा दरबार सबसे निराला। सारे जग में तेरा बोलबाला, सारे जग में तेरा निराला, तेरा दरबार सबसे निराला। श्रद्धा सुमन की भेंट तुम्हें, श्रद्धा सुमन की भेंट तुम्हें कहाने मेरे कान्हा तेरे दरबार में दीवाने आए, तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। उसकी झोली भरी तूने खाली, उसकी झोली भरी तूने खाली। जो भी खाएगा दर पे